हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है बिजनेस विद ट्रिक्स में। लास्ट टाइम हमने बात करी थी मीशो रीसेलर्स पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मीशो सेलर पैनल के बारे में कि मीशो पे कैसे सेलर बना जाए, मीशो पे किस तरीके से प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, मीशो पे किस तरीके से लिस्टिंग लगानी है, मीशो के आरबीपी के चार्जेस क्या है, रिटर्न्स के चार्जेस क्या है, मीशो पे जो नए सेलर्स हैं उनको किस तरीके की लिस्टिंग लगानी चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो मीशो पे सेलर कैसे बना जाए, उसके लिए आपको 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला जीएसटी, दूसरा एक पैन कार्ड, तीसरा आपको एक मेल आईडी, चौथा आपका एक नंबर, पाँचवा एक कैंसिल चेक। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मीशो बेचने के लिए तैयार हैं। मीशो पे रजिस्टर करने के लिए 2 तरीके आते हैं। पहला तो आप सिंपली लैपटॉप या डेस्कटॉप पे चले जाइए, वहाँ पे गूगल पे सर्च करिए मीशो सेलर पैनल। मीशो सेलर पैनल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको सर्च रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें पहला जो रिजल्ट होगा उसी पे क्लिक करिएगा, आप सीधे मीशो के साइन इन पेज पे पहुँच जाएंगे। साइन इन पेज पे जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, दूसरा ऑप्शन साइन अप फॉर न्यू सेलर्स। तो साइन अप करेंगे आपको एक फॉर्म खुल के आएगा, वो फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जितने अटैचमेंट मांग रहा होगा डिटेल्स वो आप उस पर अपलोड कर देंगे। 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा, आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। आपको अकाउंट जो जनरेट हुआ है वो मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट जनरेट हो गया और उसी में आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। दूसरा तरीका आसान है, आप सीधे सीधे जाइए गूगल पे और सेलर्स मीशो सेलर हेल्प डेस्क का नंबर सर्च करिए, आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे फ़ोन करिए और कहिए कि मुझे मीशो पे एज ए सेलर जो है डील करना है, रजिस्टर होना है। तो वो आपसे आपकी डिटेल एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, उस पर आपकी सारी डिटेल वो मांग लेंगे। तो आप वहाँ पे उनको सारी डिटेल भेज दीजिएगा। जब सारी डिटेल भेज देंगे तो आधे घंटे के बाद आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका जो है अकाउंट जनरेट कर दिया गया है और आप जो है मीशो पे सेलर हो गए हैं। उसी के साथ आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी जो होगा वो आपका क्या बोलते हैं मेल आईडी होगी और पासवर्ड जो है आपका वो एक यूनिक सा बना के भेजते हैं। तो जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे वैसे ही आपको पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहीं से जाके पासवर्ड रीसेट कर लीजिएगा जो आपको कन्वीनियंट लगे और जो आपको याद रहे। तो आप ऐसे वो बन गए, मीशो पे सेलर्स बन गए। अब इसके बाद का प्रोसेस ये है कि मीशो पे जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वो उसे कैटलॉग में अपलोड करना रहता है। अब कैटलॉग अपलोड करने से पहले आपको सर्च करना पड़ेगा कि मीशो पे वो चीज़ कितने की बिक रही है, उसी के हिसाब से वो आपको वो सारी चीज़ बेचनी है। मीशो पे बहुत ज़्यादा मार्जिन रख के काम नहीं करना है, मीशो पे कम मार्जिन पे काम करना है। आपको लीड्स बहुत अच्छी मिलेंगी और मार्जिन कम मिलेगा, बस ये फ़र्क है। तो जैसे आपको एक शर्ट बेचनी है, उस शर्ट को आपने मीशो के जो है एप्लीकेशन पे देखा, सर्च किया तो आपको वो शर्ट दिख जाएगी कितने की। सपोज वो शर्ट जो है 410, 415, 420, 425 इस रेंज में बिक रही है, तो आपको भी लगभग इसी रेंज में बेचना है। तो आज सपोज वो शर्ट आपने 170 रुपये खरीदी, तो 200 से 300 के बीच के जो भी आइटम है उस पर आपको 40 से 50, 60 रुपये के बीच का ही मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो आप बेच नहीं पाएंगे, आपकी लिस्टिंग जो है हो तो जाएगी लेकिन कोई रीसेलर जो है वहाँ से परचेज नहीं करेगा आपसे। तो आपको इतना ही मार्जिन रखना है। तो सपोज आपकी 170 रुपये की शर्ट है तो कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट का कि कैसे मीशो को रेट देना है। तो 170 रुपये ये 50 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा तो 220 रुपये हो गए। फिर उसके बाद मीशो का जो है 2% का जो है कमीशन चार्ज रखा आपने, तो लगभग वो जो है 224 रुपये हो गए। फिर मीशो का 12% का एसईओ चार्जेस होते हैं जो कि हिडन होते हैं, वो आपको बताए नहीं जाते हैं। वो कैलकुलेट करना है आपको 26 रुपये के आसपास, उस पर निकलेगा 224 रुपये का 12% लगभग 26 रुपये के आसपास निकलेगा। तो टोटल अमाउंट जो हो जाएगा आपका 4% इधर 26 रुपये उधर, तो ये मिला के हो जाएगा 250 रुपये। 220 रुपये ये और 30 रुपये एक्स्ट्रा, तो 250 रुपये। तो 250 रुपये जो है आपको मीशो को प्राइस देना है, तब आपको जो है 220 रुपये मिलेंगे। मीशो उसमें क्या करेगा, मीशो उसमें डिलीवरी चार्ज जोड़ेगा जो कि 153 रुपये होते हैं। तो 250 और 153 403 रुपये के आसपास आपका प्रोडक्ट वेरी करेगा जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ। जैसे जो 410 रुपये बेच रहे हैं, 405 रुपये बेच रहे हैं, 415 का बेच रहे हैं, 425 का बेच रहे हैं, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट 403 रुपये का शो होगा। इस तरीके से आपको प्रॉफिट और मार्जिन कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट बहुत लंबा नहीं रखना है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखेंगे तो आपका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा जिससे आपको सेल्स नहीं मिलेगी। सेल्स के लिए आपको लो प्रॉफिट रखना पड़ेगा। फिर आप कैटेगरी में आएंगे, आपको किस कैटेगरी में डील करना है उस कैटेगरी में जाएंगे। वहाँ पे जैसे आप कैटलॉग अपलोड करने के लिए आएंगे ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें मेंस में डील करना है, वुमेंस में डील करना है, किड्स में डील करना है, उन सब का आपको ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे
ऑप्शन वाइज जैसे जाएंगे तो दो तरीके की अपलोडिंग होती है, एक बल्क अपलोडिंग होती है, एक सिंगल अपलोडिंग होती है। तो आपको सिंगल सिंगल करके प्रोडक्ट अपलोड करना है, क्योंकि बल्क अपलोडिंग में आपको XML शीट चाहिए होती है जिसके थ्रू वो अपलोड करते जाते हैं प्रोडक्ट। तो ये बहुत लंबे लेवल पे काम है, ये उस लेवल पे काम है जैसे मिंत्रा इंत्रा करती है, एक साथ जो है XML शीट लगा देती है, उसके बाद जो है धीरे 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 वो सारे प्रोडक्ट एक साथ लाइव कर देती है। आपको क्या चाहिए, आपको सिंगल अपलोड चाहिए, आप सिंगल अपलोड करिएगा, वहाँ से प्रोडक्ट उठाइए, प्रोडक्ट जो है जैसे ही आप डालेंगे तो वहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा बैनर लगाने का, मतलब जो फ्रंट पे फोटो आएगी आपकी, वो एक फ़ोटो लगाने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद 3 फोटो बाद में लगा सकते हैं आप, मैक्सिमम 4 फोटोज़ लगा सकते हैं, एक फ्रंट फोटो, बाकी 3 उसके साइड बाय साइड फ़ोटोज़ जो होती हैं वो डाल सकते हैं। 4 फोटोज़ आपको डालनी होगी, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, HD क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो है उस पर कुछ भी लिखा ना होना चाहिए, जैसे वाटर मार्क है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, या मोबाइल नंबर आपने मेंशन कर दिया, कुछ कर दिया, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इस तरीके का ये रहेगा तो आपकी लिस्टिंग को वो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, आपका जो है लिस्टिंग रिव्यू पे चला जाएगा। रिव्यू पे जाने के बाद जो है वो 2 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच में वो लाइव करते हैं। रिव्यू करने के बाद हो सकता है कि 2 घंटे के बाद ही आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाए, हो सकता है कि 48 घंटे के अंदर लाइव हो, 48 घंटे तक लाइव हो, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, लिस्टिंग आपकी लाइव हो जाएगी। अगर नहीं लाइव होगी तो उसका वो दिखा देंगे लिस्टिंग रिजेक्ट हो गई है, उसका रीज़न दे देंगे किस वजह से रिजेक्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप डालें उसमें वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डालें, जिससे रिटर्न आने के चांसेस कम रहें। अब आती है बात RVP पे और रिटर्न्स पे। RVP क्या चीज़ होती है? RVP वो चीज़ होती है जब हमने कस्टमर को प्रोडक्ट भेजा और कस्टमर ने रिसीव नहीं किया, उसे बोलते हैं RVP। RVP कंडीशन में मीशो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लेकिन सपोज आपने कोई प्रोडक्ट भेजा और कस्टमर को पहुंचा और कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया या साइज़ की दिक्कत आई या कुछ ऐसा हुआ, तो कस्टमर उसको रिटर्न लगाएगा। जब रिटर्न लगाता है तो आपको 120 रुपये रिटर्न के देने पड़ते हैं। जो भी आपका अमाउंट बनता है उसमें से 120 रुपये मीशो डिडक्ट कर लेगा अपने रिटर्न चार्जेस, कुरियर चार्जेस के। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट डाले वो अच्छी क्वालिटी का डाले, जो साइज़ मांग रहा है कस्टमर लगभग वही साइज़ दें, तो आपके रिटर्न आने के चांसेस कम रहेंगे। वैसे ही मीशो में रिटर्न के चांसेस लगभग 2 से 3% है, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं आता है। बाकी साइट्स में जैसे अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सबों पे 20% का रेशियो है रिटर्न्स का, लेकिन इन पे जो है जो रिटर्न रेशियो है वो बहुत कम है, 2 से 3% है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। इस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग करिए, आपकी लिस्टिंग अच्छी रहेगी, आप परफॉर्म अच्छा करेंगे, आप ऊपर चलते चले जाएंगे। पहले दूसरे तीसरी लिस्टिंग में आपका नाम आने लगेगा। अगर नहीं आ रहा है तो उस पर बूस्ट करने का ऑप्शन आता है, कैंपेन चलाने का। आप एक कैंपेन चला दिया जिसमें प्रोडक्ट आपके पास अच्छे खासे क्वांटिटी में हो, उस पर आपने कैंपेन चला दिया तो आपका प्रोडक्ट जो है वैसे भी विजिबल हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, इन्वेंट्री कितनी है, आप कितने प्रोडक्ट एक साथ लाइव करना जा रहे हैं। आप कम से कम 6 प्रोडक्ट एक साथ लाइव करें, इससे कम करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी बहुत कम आएगी। 6 प्रोडक्ट कम से कम जो है आप एक साथ डालें। 6 प्रोडक्ट में आपने लिस्टिंग करी 6 प्रोडक्ट की, तो 6 प्रोडक्ट में जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट डालना है उसमें एक आइटम मत डालिएगा, 2 आइटम मत डालिएगा, उसकी इन्वेंट्री कम से कम 20 रखिएगा। जैसे शर्ट्स है, शर्ट्स में स्मॉल मीडियम लार्ज आपने रखा, तो स्मॉल के 2 पीस डाल दिए, मीडियम के 2 पीस डाल दिए, लार्ज के 2 पीस डाल दिए, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आपने शर्ट रखी है तो शर्ट के स्मॉल के 20 पीस डालिए, मीडियम के 20 पीस डालिए, लार्ज के 20 पीस डालिए, एक्सेल के 20 पीस डालिए। तब आपकी जो विजिबिलिटी होगी वो दिखाई देगी। और जो इसका मीशो का जो एसईओ है वो लगभग इसी तरीके से काम करता है कि जिस पे इन्वेंट्री ज़्यादा रहती है वो उसको ज़्यादा पुश करता है, तभी आपको जो है वो ऊपर दिखाएगा, वरना आपको ऊपर नहीं दिखाएगा, आपकी लिस्टिंग कहीं ना कहीं खो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऐड चलाएंगे, अगर सपोज किसी कस्टमर ने आपके इसमें, आप किसी रेसेलर ने आपके अकाउंट पे जाके क्लिक किया लेकिन आपके यहाँ से उसने चीज़ नहीं ली, लेकिन अब होगा क्या कि जब वो नेक्स्ट टाइम मीशो पे आएगा तो आपकी जो लिस्टिंग होगी वो उसको विजिबल होगी, वो दिखाई देगी। वो जब जब विजिट करेगा तब तब दिखाई देगी उसको। तो ऐड रन करने का फ़ायदा ये होता है हमको। फिर उसके बाद इस तरीके से आप करिएगा तो आपके जो रिटर्न के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे और सेल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत अच्छा आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने प्रोडक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ आप 20 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस कीमत पे बेच रहे हैं
और कितनी क्वांटिटी है आपके पास। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा ही बिकेगा। आप एक प्रोडक्ट है उसकी 50 पीस की इन्वेंट्री है तो आपका 2 दिन में वो 50 पीस बिक जाएगा, क्योंकि मीशो खुद कहता है कि हम जो है आपको एक महीने में आपके 30 प्रोडक्ट की जो है सेल जनरेट करने की जिम्मेदारी मीशो खुद लेता है। तो उसके लिए तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मीशो पे सेल कैसे जनरेट हो, क्योंकि मीशो पे रीसेलर्स काम करते हैं और लगभग जो रीसेलर्स हैं वो 7 करोड़ का फुटफॉल है जो रोज़ विजिट करता है मीशो पे। तो इतने बड़े फुटफॉल में अगर आपने एक अच्छी कीमत दे रखी, अच्छा प्रोडक्ट डाल रखा है, तो आपका प्रोडक्ट 101% बिकेगा और बहुत तेज़ आउट ऑफ स्टॉक होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकना शुरू हो जाएगा। हाँ, और जो नए यूज़र्स हैं, बिल्कुल नए सेलर जो बिल्कुल नया ही आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन का, अब उनके पास ना तो प्रोडक्ट है ना कुछ है, जो पुराने हैं भाई वो तो वही बेचेंगे, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं या डीलर्स हैं, तो उनके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो वही डालेंगे लिस्टिंग में। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, उन्होंने बस एक जीएसटी नंबर लिया, उसके थ्रू जो है मीशो पर रजिस्टर्ड हो गए, तो उनको क्या चाहिए, उनको कम कीमत में ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होगा, लागत कम लगे, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा दिखे। इसके लिए उन्हें क्या करना है, उन्हें ये करना है कि जो फ्री साइज़ की चीज़ें होती हैं वो परचेज करें, जैसे परफ्यूम हो गए, वॉचेस हो गए, वॉलेट्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, कैरी बैग्स हो गए, ट्रैवल बैग हो गए, साड़ीज़ हो गए, ड्रेस मटेरियल हो गया, इस तरीके का आइटम वो परचेज करें। इसमें क्या है, इसमें साइज़ नहीं आता है, ये फ्री साइज आइटम है। इसमें उनको जो है जैसे अभी क्या एक शर्ट का एग्जांपल दिया था कि इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल 5 साइजेज आते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 साइजेज में जो है आपको हर इसमें जो है अगर 20-20 पीस रखेंगे तो आपको 100 पीस रखने पड़ जाएंगे एक पर्टिकुलर आइटम पे। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें जैसे आपने हैंडबैग रखा तो हैंडबैग एक डिज़ाइन का आपने 20 पीस ले लिया, बस बहुत है, क्योंकि उसके बाद आपको जो है उसमें इन्वेंट्री 20 की पूरी करनी है, वो आपकी इन्वेंट्री 20 की पूरी हो जाएगी। आपने वॉलेट ले लिया 20 पीस, तो सिर्फ 20 ही पीस लेने हैं, आपको 100 पीस नहीं लेने हैं, क्योंकि उसमें कोई साइज़ तो आता नहीं ना। आपने जो है परफ्यूम ले लिया, वॉचेस ले लिया, सन ग्लासेस ले लिया, बहुत कुछ है बेचने के लिए जो बहुत चीप रेट पे आता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाता है। इस तरीके का आइटम लीजिए और इसको सेल करिए, और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे इसमें। ये जो ऐप है ना, ये रीसेलर बेस्ड है। रीसेलर जो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो आपसे प्रॉफिट चाहते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट पे उनको प्रॉफिट मिलेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो सिर्फ आपके ही प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और उसी को बेचने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से काम करिएगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।